आज हम लोग बाल विकास और शिक्षण विधियों में हम लोग यूपी टेट के लिए और सी टेट के लिए एक नए मनोवैज्ञानिक को पढ़ने जा रहे हैं। नाम क्या उनका? उनका नाम है लेव सोमियोनोविच वीगोत्स्की। यही हर जगह छाए हुए हैं। ये वर्ड जो है हर जगह आपको मिलेगा। अच्छा, हम जल्दी से इनके बारे में समझ लें कौन है क्या है। इनकी जो बुक्स है भैया, इनकी बुक्स भी एग्जाम में पूछी जाती, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? ये कौन है क्या है ये देखें पहले। ये जो एक डायग्राम बना है, इनको मान ले रहे हैं, ये है लेव सेमियोनोविच विगोत्स्की। ये रूसी मनोवैज्ञानिक है। 17 नवंबर 1896 को उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? ओरछा। ओरछा नहीं है, ओरछा झांसी में है ना। ओरछा है, क्या है? ओरछा। अच्छा, ओरछा मोगीलेव, ओरछा मोगीलेव में इनका स्थान था। और जो इसको पूरा कहते हैं ओरछा मोगीलेव गवर्नरेट। अच्छा, ये पूरा जो क्षेत्र है ये बेलारूस के पास है। अब इस समय कहां पर है? बेलारूस के अधीन है ये क्षेत्र। तो मतलब कहने का ये रूसी वैज्ञानिक हैं, बस यही हमने अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक। अच्छा, इनका धर्म क्या है? एक एक्शन नॉलेज है, ये यहूदी है, जीव। क्या है ये जीव है, यहूदी है। ये चीज इंपॉर्टेंट अपने लिए है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र में अध्ययन किया था? बालक के अध्ययन के लिए इन्होंने सीखने की प्रक्रियाओं प्लस भाषा की भूमि पर अध्ययन कैसे किया आता है, कैसे बच्चा डेवलप होता है, उस पर अध्ययन किया था। इनकी एक कई बुक्स हैं इनकी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। पहली बुक है द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। वैसे यहाँ लिखा हुआ है साइकोलॉजी। जो उनकी पहली बुक है वो है द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। ठीक। दूसरी बुक क्या है? पेडागोजिकल साइकोलॉजी। वैसे पढ़ते हैं साइकोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक, लेकिन लिखा हुआ है साइकोलॉजी, तो हम यहाँ पर हम इसको वर्ड अकॉर्डिंग साइकोलॉजी पढ़ेंगे, साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी। अच्छा, वो छोड़ो, वो तो अलग वर्ड था। हमको मतलब इनकी किताब से है। पेडागोजिकल साइकोलॉजी एक किताब ये है, और दूसरी किताब कौन सी है? दूसरी किताब है द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, ये इनकी दूसरी बुक है। ठीक। अच्छा, इनकी डेथ कैसे हुई थी? इनकी डेथ हुई थी टीबी रोग से हुई थी, क्षय, जिसे हम लोग कहते हैं क्षय या ट्यूबरक्लोसिस या क्षय रोग या टीबी, डेथ हुई थी। भैया यूपी टेट सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी रूल से ही क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। ठीक। तो क्या है इनका जो क्षेत्र है अध्ययन, जिसमें उन्होंने अध्ययन किया था, वो क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। कहीं पर भी अगर आपको सांस्कृतिक वर्ड दिख जाए, सांस्कृतिक सामाजिक दिख जाए, मतलब किसी बालक का जो विकास हुआ है वो सांस्कृतिक के थ्रू हुआ है। सामाजिक लिखा है, सामाजिक के थ्रू हुआ है, भाषा के आधार पर हुआ है। भाषा वो अलग है, भाषा यहां बताएंगे भाषा की भूमिका, भाषा के एक अलग जनक हैं। ये आप करिए कमेंट, कौन है? अभी हम देखें कि भाषा की भूमिका के अध्ययन तो कैसे विकास किया जाता है बालक का, कैसे होता है, वो पॉइंट दिया था। अच्छा, तो यहां मतलब कहने ये है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत तो जो दिया था वो दिया था किसने? वीगोत्स्की ने। ये मेन पॉइंट अपने लिए है। अगला, खेल से अधिगम करना, खेल से सीखना, खेल से बच्चों का विकास होना, इस पर भी जोर दिया था। अच्छा, एक चीज और भैया, संज्ञानात्मक विकास का जो मेन जनक है वो तो जीन पियाजे हैं। कौन है? जीन पियाजे हैं। लेकिन संज्ञानात्मक शक्ति के आधार पर जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था भैया, वो दिया था किसने? वीगोत्स्की ने। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे कंफ्यूजन अगर हो रहा हो आपको तो आप एक बार समझ लें। संज्ञानात्मक सिद्धांत जो दिया था, केवल संज्ञानात्मक सिद्धांत वो दिया था जीन पियाजे ने। ठीक। अच्छा,
लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो दिया था कितना आ जाता है, तो दिया था विगोत्स्की ने। लेकिन याद रखना, संज्ञानात्मक शक्ति को भी टच करने वाले के आधार बताने वाले भी विगोत्स्की हैं, ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा हम बात करते हैं विगोत्स्की की बुक्स की जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक, हम लोग विगोत्स्की की बुक्स देखेंगे जो एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी है? द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, एक ये है पेडागोजिकल साइकोलॉजी, ये है साइकोलॉजी लिखा भैया, लेकिन वो टंग है, वो जीभ है, वो साइकोलॉजी कहती बार बार स्लिप हो जाती है। थॉट एंड लैंग्वेज, थॉट एंड लैंग्वेज, ये जो बुक आई थी थॉट एंड लैंग्वेज, ये किसकी है? ये विगोत्स्की की है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, माइंड इन सोसाइटी, माइंड इन सोसाइटी, द डेवलपमेंट ऑफ हायर साइकोलॉजिकल, ये बुक भी मरने के बाद छपी थी। एजुकेशनल साइकोलॉजी और पेडागोजिकल साइकोलॉजी, ये दोनों बुक एक है, बस यहां पर नाम अलग अलग है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये जो बुक है एजुकेशनल साइकोलॉजी और पेडागोजिकल साइकोलॉजी, ये इनकी शुरुआती बुक है। क्या है? ये इनकी शुरुआती बुक है। तो भैया ये 4-5 किताबें जो हैं विगोत्स्की की बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बताने चल रहे हैं आपको वो क्षेत्र, वो सिद्धांत जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। हम लोग यहाँ पर विगोत्स्की की वो फील्ड चेक करेंगे जिसमें बताते हैं कैसे एक बालक अधिगम करता है, कैसे एक बालक सामाजिक सांस्कृतिक चीजों को सीखता है, कैसे। तो भैया इनके कई फील्ड हैं, जैसे ZPD, ये क्या है? इसका भी हिंदी जो अर्थ है वो क्या है? निकटतम विकास क्षेत्र, इसके द्वारा सीखता है। अगला जो है वो इसके फोल्डिंग है और इसके फोल्डिंग ZPD से बहुत ज्यादा क्लोज है। प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी भाषण, ये सिद्धांत है। मध्यस्थता का सिद्धांत, खेल की भूमिका, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। इस पर जोर दिया है कि बच्चा जो है वो खेल से भी सीखता है, सामूहिक जो ज्ञान आता है, सबके साथ खेलने की भावना जन्म जो है वो खेल की भावना से ही पनपती है। ये सिद्धांत दिया किसने? विगोत्स्की ने। भाषा और विचार का संबंध भी बताया है, किसने? विगोत्स्की ने। लेकिन कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये रहती है बच्चों को प्यारे, भाषा सिद्धांत ये चॉम्स्की ने दिया है। किसने दिया है? ये जो मनोवैज्ञानिक है चॉम्स्की ने ही सिद्धांत दिया भाषा सिद्धांत। लेकिन यहाँ अलग है, यहाँ पर भाषा और विचार का संबंध बताया कि कैसे दोनों मिलकर बालक की प्रोग्रेस करते हैं, बालक के अधिगम को फोकस करते हैं, कैसे उसका अधिगम फ्लोरिश हो। ये चीज है भाषा और विचार का संबंध, ये बताते हैं। तो हम लोग तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भाषा सिद्धांत किसका है? चॉम्स्की का है। ठीक, क्योंकि ऐसे एक और वर्ड आया था विगोत्स्की जो है ये संज्ञानात्मक शक्ति पर जोर दिया है इन्होंने, ये बात सही है। ठीक, इसी के आधार पर ही तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आया है। इसी के आधार पर ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि इसी के आधार पर अब ये दिक्कत आएगी, जो संज्ञानात्मक विकास है ये भैया ये दिया था जीन पियाजे ने, जो दिया था जीन पियाजे ने, वैसे ही भाषा सिद्धांत दिया था चॉम्स्की ने। तो दोनों ये दो फील्ड अलग अलग हैं। यहां समझना ये है कि विगोत्स्की ने संज्ञानात्मक शक्ति का अध्ययन किया था, संज्ञानात्मक शक्ति के आधार पर ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को समझाया है, ये समझना है। ठीक, क्योंकि प्योर रूप से साफ रूप से संज्ञानात्मक जो विकास है वो किसका? वो जीन पियाजे का है। वैसे ही
भाषा सिद्धांत जो है, भाषा विकास सिद्धांत किसका है? चॉम्स्की का है। लेकिन यहाँ पर भाषा और विचार जो संबंध बताया है वो बताया है विगोत्स्की ने। अब उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी ना। कल हम लोग इसी पॉइंट से डीपली चर्चा करेंगे कल। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो अपने चैनल श्री विद्यापीठ एग्जाम हब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। भैया एक पक्का करना, हमें इससे प्रोत्साहन मिलता है ना, कि कहाँ गलती हो रही है, क्या और हम क्या कर दें, क्या सुधार करें, ताकि हम इतना फोकस करें ताकि जो पढ़ाएं वो एग्जाम फंसे। इसलिए कमेंट करना आप प्लीज, ठीक, कमेंट आपका बहुत जरूरी है हमारे लिए। हम लोग कल मिलते हैं इन्हीं बिंदुओं पर। जय हिंद।